अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज रियल एस्टेट एडवाइजर्स की टीम आप लोगों को रावल डैम इंटरचेंज की कंप्लीट डिटेल्स जो है वो बताएगी और प्लस ये भी बताएगी कि इससे आसपास से किन सोसाइटीज़ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कहाँ पे डिस्टेंस जो है वो बेहतर होगा, प्राइसेस में कहाँ पे इंक्रीज आएगी। ये सारी चीज़ें जो है आज के हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा जो है चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको पता चलती रहे। अब वीडियो पे चलते हैं। रावल डैम इंटरचेंज जो है ये लास्ट ईयर आपका अप्रूव हुआ था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसका इफ्तिताह किया था। ये बड़े जो 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो इमरान खान ने इफ्तिताह किए थे उनका पार्ट है, जिसमें आपके पास सिग्नल फ्री कॉरिडोर आ जाता है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे। उसके बाद आपके पास आ जाता है रावलपिंडी में अमार चौक पे जो फ्लाईओवर कचहरी इंटरचेंज पे जो फ्लाईओवर बनाने जा रहा है वो आ जाता है। और फिर थर्ड आपका ये बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। इस पे अगर देखा जाए तो तकरीबन 2 साल का ये प्रोजेक्ट था। तो अगर आप वो देखते हैं तो ये बहुत खूबसूरत डिजाइन हुआ इंटरचेंज यहाँ पे डेवलप होना है, जिसमें अगर आप लेट से यहाँ पे आपको नजर आए तो ये आपके पास फ्लाईओवर बनना है यहाँ पे, जो कि आपके ये पार्क व्यू रोड है और ये सरीना वाली रोड है और ये फैजाबाद वाली रोड है। मसला यहाँ पे आ रहा था कि आपके पास जो है यहाँ पे कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाती थी। तकरीबन आपको पीक आवर्स में तो घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे खड़े रहना पड़ता है और अदरवाइज अगर ऑफ आवर्स में देखें तब भी आपको काफी वेट करना पड़ता है, जिसकी रीजन ये थी कि पार्क व्यू पे बहुत ज्यादा सोसाइटीज जो है वो एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। प्लस अगर आप तरामड़ी चौक देखें तो वहां पे भी आपको मजीद और बहुत सारी सोसाइटीज बनी हुई हैं, जिससे होता हुआ क्या कि आपका अल्टीमेटली जो है वो कंजेशन इस साइड पे ज्यादा आना शुरू हो गया। अब अगर आप वहां पे देखें आपके पास तकरीबन 20 एक सोसाइटीज बनती हैं पार्क व्यू वाली साइड पे और बाकी आपके पास उसकी वजह से ये आपका फ्लो बहुत डिस्टर्ब रहना शुरू हो गया था। खास तौर पे ये फ्लो जो आपका मरी रोड से इस्लामाबाद क्लब जाने का रास्ता था वो कदरे बेहतर था, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई टर्न लेने वाली जगह नहीं थी। लेकिन जिन लोगों ने जाना होता था फ्रॉम सरीना टू फैजाबाद या फ्रॉम पार्क व्यू टू सरीना तो उनको बहुत ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। तो उसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने डायरेक्टिव दिया सीडीए को कि यहाँ पे एक इंटरचेंज प्लान किया जाए। और ये जिस आपको नजर आ रहा होगा काफी खूबसूरत इंटरचेंज प्लान किया गया, जिसमें ओवर जो है फ्लाईओवर बनेगा, जिसमें फ्लाईओवर से सरीना से जो है सिग्नल फ्री आपके पास ट्रैफिक जाएगी फैजाबाद की तरफ। और यहाँ पे आपके पास बाकी ये जो आपको अंडरपास वाली ट्रैफिक नजर आ रही है ये आपके पास फैजाबाद से आ रही है और ये जा रही है टुवर्ड्स आपकी पार्क व्यू। और जो पार्क व्यू से ट्रैफिक आपके पास जाएगी उस साइड पे सरीना, उनको जो है ब्रिज के नीचे से जो रोड जा रही है यहाँ से जाना पड़ेगा। ये आपके पास जो सामने रास्ता जा रही है तो आपका रावल डैम का जो चौक है वो बनेगा, यहाँ से आप अंदर एंटर होंगे तो आपके पास पुराना रावल डैम का जो रास्ता था ये वो रास्ता बनता है। इसके लेफ्ट साइड पे आपके पास पार्क ही बनता है। वूल एसोसिएट्स एंड कार्लसन एंटरप्राइजेस, ये दो कंपनीज है जो मिलकर ये इंटरचेंज बना रही हैं। इन लोगों ने टेंडर विन किया था बैक इन 2021। तकरीबन इस प्रोजेक्ट की जो प्राइस आ रही है वो तकरीबन है 1.2 बिलियन। और ये यूजली जो बाकी वेंडर्स जिन्होंने बिड किया था उसमें तो ये लोएस्ट बिड थी इस, और जो इससे पहले सेकेंड लास्ट लोएस्ट बिड थी उससे तकरीबन 11 टाइम्स कम बिड इन्होंने किया था। और अगर देखा जाए तो हम लोगों ने प्रीवियसली भी कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हुए हैं जो कि अच्छे प्रोजेक्ट्स थे। रिलेटिवली देखा जाए तो काम जो है अपने एक्सपेक्टेड टाइम से जो है डिले की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो जितनी फास्ट पेस से काम होना था उतना हुआ नहीं। कुछ और हर्डल्स भी बीच में आए, लेकिन अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीडीए को डायरेक्टिव्स दिए कि इस काम को जल्दी कंप्लीट किया जाए। तो अभी जो नई डेडलाइन आप सीडीए के चेयरमैन जो है अमीर अली अहमद साहब, उनकी तरफ से अगर आप देखें तो वो आपको पता चलेगा कि उनकी तरफ से नई डेडलाइन जो आई है वो दिसंबर 2021 की जगह अक्टूबर 2021 आई है। अब इसके साथ हम आपको जो है एडिशनली और बताते हैं कि आसपास की सोसाइटीज को क्या फायदा होगा। मेजरली आपके पास पार्क व्यू में जितनी सोसाइटीज बनती हैं उनका होगा, उनको फायदा हो रहा है क्योंकि कंजेशन खत्म होगी, रोड एक्सेस बेहतर होगी, ट्रैफिक कम होगी वहां पे। तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। इसका फायदा जो है तरामड़ी के पास जो आपके अलीपुर की रोड बनती है वहां पे भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सेस देती है आपकी और अल्टरनेट रूट देते हैं खानापुर की जो अलीपुर की रोड आती है उसको। आए अब आपको हम डिटेल्स दिखाते हैं। तो अगर आप लोकेशन की तरफ देखेंगे तो आपके पास ये लोकेशन बनती है रावल डैम चौक इंटरचेंज पे, जो कि आपके पास ये साइड जो है ये मरी रोड से आ रही है और ये आपके पास जा रही है टुवर्ड सरीना होटल और ये आपके पास पार्क रोड आ रही है। और ये आपके पास रावल डैम के अंदर रोड जा रही है और
ये आपका संगारा पार्क बनता है। सो इस जगह पे आपके पास बनने जा रहा है आपका जो इंटरचेंज है, जो कि फ्लाईओवर प्रोवाइड करेगा टू जो ट्रैफिक आएगी आपकी सरीना से मरी रोड की तरफ, उनके लिए फ्लाईओवर होगा, अंडरपास होगा उस ट्रैफिक के लिए जो फैजाबाद से पार्क व्यू रोड जाना चाहते हैं, और ये सर्कल यहीं पे रहेगा, और इस सर्कल पे जिसको सर्कल को यूज करेंगे वो ट्रैफिक जो कि आपके पार्क व्यू से इस्लामाबाद जाना चाहती है। तो ये आपके पास इस तरीके से 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाएगा ताकि ट्रैफिक कंजेशन खत्म हो जाए, यहाँ पे सिग्नल फ्री हो जाए। सो अगर अब आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे कि आपके पास कौन कौन सी सोसाइटीज है जिसको इसका फायदा होगा। सो मेनली अगर आप देखें इस जंक्शन पे आपके पास जो बहुत सारी सोसाइटीज आती हैं वो आपके पास पार्क व्यू में आती है, क्योंकि अदरवाइज कंजेशन का बहुत फर्क नहीं पड़ता उन सोसाइटीज को जो मारगला रोड इस रोड पे वाक़या है टूवर्ड्स। अगर आप फैजाबाद देखते हैं उस साइड की जो सोसाइटीज हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों में आपके पास काफ़ी सोसाइटीज और इवन जो गांव थे वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए हैं आपके इस साइड पे, तो इस साइड पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। जिस तरह से अगर हम आपको डिटेल्स में दिखाएं, अगर जूम आउट करते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज अब वाक़या है। जिससे आप अगर देखें यहाँ पे आप रावल डैम अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पे जो है इमीडिएटली स्टार्ट में ये करिए आप देखेंगे तो आपको रावल टाउन नज़र आ रहा होगा। रावल टाउन काफ़ी इम्पैक्ट होता था इस कंजेशन से। आपका चक शहजाद का एरिया जो होता इम्पैक्ट होता था यहाँ से काफ़ी बड़ा आपके पास वो आ जाता है। आपके पास चक शहजाद पूरा यहाँ पे से डिस्टर्ब होता था, यहाँ पे आपके पास शहजाद टाउन होता है, वहाँ पे काफ़ी आबादी है, वो काफ़ी यहाँ से डिस्टर्ब रहती थी जगह, तो वो उस जगह को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ यहाँ से। फिर आपके पास आगे जाके इवेंचुअली चट्टा बख्तावर और फिर आपके पास आगे जो तरामड़ी के पास और सोसाइटीज आ जाती है। इनफैक्ट आपके इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पिछले 5 सालों में देखें सबसे ज़्यादा चीज़ जो डेवलप हुई है वो आपकी कुरी रोड हुई है। कुरी रोड पे आपके पास मल्टीपल जगह है जहाँ पे आपके पास कुरी भी है, आपके पास जो है सोसाइटीज में देखें तो आपके पास बहरिया इनक्लेव आ जाता है, आपके पास पार्क व्यू सोसाइटी बहुत डेवलप हुई है पिछले 2-3 साल में। उस सब चीज़ों की वजह से जो आपकी ट्रैफिक कंजेशन है वो आपके पार्क व्यू की तरफ आया। सो अगर आप देखते हैं कि अभी जिस तरह से इंटरचेंज बनने जा रहा है और तकरीबन तकरीबन जो इंटरचेंज की डेडलाइन है, जो नई डेडलाइन सेट हुई है वो वो तकरीबन दिसंबर 21 है, लेकिन ये है कि अगर इंटरचेंज को देखा जाए जिसकी प्रोग्रेस अभी हमें खास मिलेगी तो तकरीबन अभी हमें लगता है कि ये साल एक और लगेगा इस जगह पे। सो अगर यहाँ से अगर आप एडवांटेज देखते हैं कि किन किन सोसाइटीज़ को होगा तो इमीडिएटली जितनी सोसाइटीज़ पार्क व्यू पे आते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे आपके पास रावल जो आपके पास आता है रावल टाउन आता है, क्यों इनको काफ़ी एडवांटेज होगा। शहजाद टाउन को बहुत एडवांटेज होगा क्योंकि आपके पास इसके बाद आगे जाके रावल इसकी और सोसाइटीज़ आ जाती हैं। अगर आप लेफ्ट पे देखें यहाँ पे आपके पास आ जाता है रावल कॉलोनी आ जाती है जहाँ पे आपके पास आबादी है, लेकिन शहजाद टाउन में बहुत आबादी है, उस सेक्टर को बहुत फ़ायदा होगा। वहाँ पे प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज होंगे। इवन जब ये अब बनना शुरू हुआ है तो आपके प्राइसेस में अगर आप लेफ्ट देखेंगे यहाँ से तो आपके पास पार्क एनक्लेव और पार्क व्यू ये सोसाइटीज आ जाती हैं। इस साइड पे ये कुरी रोड आ रही है आपके पास जो और फायदा होगा वो होगा जो आपके पास जितनी सोसाइटीज आती हैं अलीपुर पे, ये आपके पास अगर हम आपको डिटेल में दिखा पाए तो ये आपके पास रोड बन रही है अलीपुर की, जो कि आपके खन्ना पुल से तो आ रही है लेकिन ये अल्टरनेट रूट है और ये डायरेक्ट एक्सेस देता है इस्लामाबाद की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास बहुत टाउन्स बने हुए हैं। ये आपको आगे जाके यहाँ पे तकरीबन अगर इस जगह के आसपास देखा जाए तो यहाँ पे तकरीबन 20-25 सोसाइटीज हैं रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, लेकिन आबादी आपके पास यहाँ पे है, तो इन सोसाइटीज को बहुत फायदा हुआ। यहाँ पे अभी करंटली अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास तकरीबन 10% तो प्राइस इंक्रीज हो चुकी है करंटली। जब आप कंप्लीट ये इंटरचेंज जब बेहतर होगा रावल डैम का इंटरचेंज तो इसका इवेंचुअली इम्पैक्ट ये होगा कि आपके पास जो एक्सप्रेस हाईवे है उस पे से जो अभी इसकी कंजेशन की वजह से आपके पास ट्रैफिक रीराउट होती थी एक्सप्रेस हाईवे पे वो कम होगी और आपके पास ओवरऑल वहाँ के हालात भी बेहतर होंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। इसमें अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है, अगर आप कोई मजीद डिटेल्स चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इस इन सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपकी तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।